ये इमेज है 14th सेंचुरी एडी की, जहां ब्यूटी का स्टैंडर्ड था बड़ा फोरहेड होना, जिसके लिए महिलाएं अपनी आईब्रोज को पतली कर लेती और बाल को पीछे खींच लेती थी ताकि उनका माथा बड़ा दिखे और वो अट्रैक्टिव दिख सकें। इसी तरह से आप इनको देखिए, ये हैं 19th सेंचुरी की पर्सिया की राजकुमारी। अब हो सकता है अभी इनको देखकर आपके मन में अजीब अजीब से सवाल आ रहे हों, बट ये उस टाइम पर पर्सियन एम्पायर में ब्यूटी का स्टैंडर्ड सेट करती थी कि भरा पूरा शरीर हो, मूछें हो, यहाँ तक कि उस टाइम पर जिन महिलाओं की मूछें नहीं होती थी वो इनकी तरह दिखने के लिए काले रंग से मूछें बनाया करती थी। अब ये तो बात हो गई पर्सिया की। अब आते हैं भारत पे, जहाँ जब बॉलीवुड अपने इनिशियल फेज में था तो ये ब्यूटी का स्टैंडर्ड था। फिर 1990 से 2000 के बीच ब्यूटी का स्टैंडर्ड ये हुआ। लेकिन अभी तक के सारे ब्यूटी स्टैंडर्ड में जो एक चीज कॉमन थी वो ये थी कि भले ही ब्यूटी के प्रोस्पेक्टिव में चेंजेस आ गए हों, मगर जो ब्यूटी थी वो नेचुरल थी। इवन ऐश्वर्या राय जैसी एक्ट्रेसेस से खुद डायरेक्टर्स कहते थे वो मेकअप ना करें ताकि वो ज्यादा खूबसूरत दिख सकें। ऐश्वर्या जी को मैंने जब कास्ट किया तो सबसे पहला शब्द मैंने उनको यही बोला कि आई वुड लाइक टू डिस्ट्रॉय योर इमेज ऑफ मिस वर्ल्ड। बोला मैं आपको साइन इसलिए कर रहा हूँ, जितना पैसा चाहिए मैं आपको दूंगा, आप ऐश्वर्या का मेकअप नहीं कर। और फिर आता है ये दौर जहां फिल्म डायरेक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि एक्ट्रेसेस कैसी दिखेंगी, कैसी उनकी नाक होगी, कैसी उनकी जॉ लाइन होगी, उनके डिम्पल्स कहाँ निकलेंगे, कहाँ बॉडी फैट ज्यादा होगा, कहाँ कम होगा। एक तरह से लिविंग ब्यूटी फैक्ट्री, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये एक्ट्रेसेस, जो बॉलीवुड में आने से पहले कुछ ऐसी दिखती थी और बॉलीवुड में आने के बाद कुछ ऐसी। जैसे कि आप ये वीडियो देखिए, ये है मौनी राय जो हंस रही हैं, रो रही हैं या नॉर्मल हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर आप जानवी कपूर जैसी एक्ट्रेसेस को देखिए जिनका महज कुछ सालों में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। हाँ, वो अलग बात है कि ये लोग बाद में लोगों को बताती हैं कि ये तो हल्दी चंदन का कमाल है, क्योंकि हम लोग तो भूतिया हैं। Now you're all ready. This is how you go to every event and every party. This is all you need to put on your face. Red carpet look. ये सब तो फिर भी ठीक है। आप इस उरी मूवी की छोटी बच्ची को देखिए जो 2018 में कुछ ऐसी दिखती थी जब वो 8 साल की थी। फिर 2024 में उनके वीडियो सॉन्ग्स आते हैं जिनमें वो अपने से उम्र में 3 गुना बड़े एक्टर के साथ परफॉर्म करती हुई दिखती हैं और उनका लुक किसी 21-22 साल की एक्ट्रेस की तरह लग रहा होता है। अब ये सब कमाल है प्लास्टिक सर्जरी, बोटॉक्स और फिलर्स का। तो अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि ये मोस्टली सुनाई देने वाले शब्द बोटॉक्स और फिलर्स ये होते क्या हैं। तो सिंपली समझिए कि ये एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है। जैसे कि जो बोटॉक्स होता है उसे अगर बॉडी के किसी पार्ट में इंजेक्ट करते हैं तो वो उतने एरिया को माइनरली पैरालाइज्ड कर देता है, जिससे उस एरिया में कोई मूवमेंट नहीं होता। एज अ रिजल्ट उस उतने एरिया में कोई रिंकल या कोई लाइन नहीं आती और इससे स्किन ग्लोइंग दिखती रहती है। और इसी तरह से जो फिलर्स होते हैं उनका यूज बेसिकली लिप्स के लिए करा जाता है। जैसे कि जिनके लिप्स पतले होते हैं उनमें ये फिलर्स इंजेक्ट करे जाते हैं, जिनमें डर्मा फ्लूइड नाम का एक फ्लूइड होता है जो लिप्स को उभार देता है और उसे कुछ इस तरह से प्लम्पी दिखाता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं, इनका तो काम ही है अच्छा दिखना, फिर उसके लिए ये चाहे जो कराएं उससे हमें क्या लेना देना। लेकिन यहीं पर हम मात खा जाते हैं। लेना देना है, बिल्कुल है, क्योंकि सोसाइटी का एक बड़ा वर्ग इनसे इन्फ्लुएंस होता है, इनकी तरह दिखना चाहता है, इन्हीं से अपना ब्यूटी का स्टैंडर्ड सेट करता है। जैसे कि 2008 में जब करीना कपूर ने अपनी फिल्म टसन के लिए 0 फिगर लुक बनाया तो उसका इन्फ्लुएंस इतना हुआ कि देश भर से खबर आने लगी कि बहुत सी लड़कियां पूरे दिन खाना ही नहीं खा रही ताकि वो भी करीना कपूर की तरह 0 फिगर लुक मेंटेन कर सकें। इवन गोवा में तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने ये तक रिपोर्ट करा कि उन्हें बहुत सारे केसेस मिले जिसमें बहुत सारी लड़कियां सिगरेट की एडिक्टिव होती जा रही हैं, जिससे वो अपना वेट लूज करके 0 फिगर मेंटेन कर सके। और इसी तरह से अगर हम बोटॉक्स और फिलर्स की बात करें तो लिटरली आज देश में बोटॉक्स पार्टीज हो रही हैं। शादियों और पार्टियों में लुक्स इंप्रूव करने के लिए इसका धड़ल्ले से यूज करा जा रहा है। बकायदा कई क्लिनिक्स खुल गए हैं
जो दीपिका पादुकोण जैसी जॉ लाइन, ऐश्वर्या राय जैसा ग्लो और नूरा फतेही जैसा बॉडी शेप अचीव कराने का दावा करते हैं और लोग उसके लिए हर प्रोसीजर से गुजरने के लिए तैयार हैं, फिर चाहे हार्मफुल केमिकल्स इंजेक्ट कराना हो या फिर बॉडी से फैट निकलवाना हो। इवन इन प्रोसीजर्स को करवाने के चार्जेस हाई होते हैं, इसलिए बहुत से लोग EMI पर इन प्रोसीजर्स को करवा रहे हैं। और अगर डाटा पे नजर डालें तो इंडिया में सिर्फ 2022 में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने ऐसे प्रोसीजर्स करवाए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये प्रोसीजर्स सिर्फ यंग फीमेल्स करा रही हैं, इवन जो 30 के ऊपर की महिलाएं हैं उनमें भी ये प्रोसीजर बहुत कॉमन है, क्योंकि उनको ओल्ड एज में भी शिल्पा शेट्टी, रानी मुखर्जी और माधुरी दीक्षित जैसी एक्ट्रेसेस की तरह यंग दिखना है। लेकिन वो भूल जाती हैं कि उनके इस तरह दिखने के पीछे बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स का हाथ है, और जिनके पास इन प्रोसीजर्स को कराने के पैसे नहीं हैं वो खुद में इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं। उनका कॉन्फिडेंस लगातार गिरता चला जा रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में केमिकल से बनाई गई बॉडी ही ब्यूटी का स्टैंडर्ड बना दिया गया है। उन्हें लगता है कि ऐसा शेप, ऐसी जॉलाइन अचीव करना ही ब्यूटीफुल होने का क्राइटेरिया है, और फिर उनकी इसी इनसिक्योरिटी का फायदा उठाने के लिए एंट्री होती है बड़ी बड़ी कंपनीज का, जो प्रोडक्ट तो बाद में बेचती हैं, पहले हमारे और आपके इनसिक्योरिटी से डिमांड क्रिएट करती हैं, और फिर उसी डिमांड को पूरा करने के लिए इनके प्रोडक्ट्स आते हैं, जिनको बेचने के लिए टीवी एड्स में हमें और आपको यही ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट करने वाले एक्टर और एक्ट्रेसेस दिखते हैं। मींस पूरा एक ट्रैप है जिसमें हम और आप सिर्फ चूहे हैं, जिसे इनसिक्योरिटी दिखाकर फंसाया जा रहा है। और जो इससे बच जाते हैं उनके लिए इंस्टाग्राम का एक पूरा फिल्टर्ड वर्ल्ड है, जहां हर इन्फ्लुएंसर खुद की फोटो और वीडियोस में फिल्टर लगा लगा कर उसे एडिट कर करके लोगों के सामने खुद को आइडलाइज करने की कोशिश कर रहा है, और हम उसे भी देखकर खुद में इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि ये ऐसा दिख सकता है तो मैं क्यों नहीं दिख सकता या दिख सकती। कोई भी अपनी नेचुरल ब्यूटी से खुश नहीं है। जो मेल हेल्दी और फिट है उन्हें एब्स चाहिए, जो फीमेल फिट हैं उन्हें एक डिफाइंड शेप की बॉडी चाहिए। कोई भी सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि हमने अपने ब्यूटी का स्टैंडर्ड सेट करने का जिम्मा इंस्टाग्राम पर दिन भर फिल्टर लगाकर लिपसिंग कर रही दीदियों और स्टेरॉइड फाँक कर दिन भर जिम में पड़े भाई लोगों को दे रखा है ना, तो नेचुरल ब्यूटी से कहाँ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इस पर थोड़ा सोचिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।